2017 में जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी की अगुवाई में बनाने का काम हम लोगों ने किया है, तब से ये तो हिसाब है ही। लेकिन अगर आप 2014 की ओर जाएं तो 2014 से लेकर के और 2021 तक केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं, दोनों का अगर हिसाब लगाएंगे तो मैं यह कह सकता हूं कि जितना 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया होगा, जितना 15 साल में सपा बसपा ने नहीं किया होगा, 60 साल में जो काम नहीं हुआ उससे अधिक 7 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी एक सर्वे हुआ है, अमेरिकी कोई एजेंसी है उसने किया है कि संसार के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टक्कर का दुनिया में आज कोई नेता नहीं है। उनके नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है उसने क्या काम किया, मैं विवरण अभी नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है सूचना अधिकारी आपको डिटेल देंगे, बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। प्रदेश सरकार के माध्यम से 933 करोड़ की तो मैं अभी आपको लोकार्पण और शिलान्यास करके या सौगात आपको सुपुर्द कर रहा हूं। इसके पहले कितना मैं उसका हिसाब नहीं लेके आया हूं। अभी आगे जो हमारा 1 वर्ष के अंदर और बहुत कुछ परियोजनाएं जो पाइपलाइन में जिनको हम स्वीकृत करने जा रहे हैं, जिसका संकेत अभी शर्मा जी ने भी किया, आपके सांसद जी ने, जिसका अनुरोध अभी हमारे रवि जी ने भी किया। ऐसे जो विशेष तौर से आप सबकी अपेक्षा भी होगी कि यह जो हमारा अभी मैं आ रहा था, क्योंकि यहाँ हम लोगों का जो जहाज था वो दतिया में ही उतर पाया था, मां के धाम में, तो आ रहा था तो एक रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पड़ती है जिसका नंबर रेलवे क्रॉसिंग का 117 है शायद। और इस रेलवे क्रॉसिंग पे आप सब लोग चाहते होंगे कि एक रेलवे ओवर ब्रिज बन जाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो मैं आज यहां घोषणा करके जा रहा हूं कि इस रेलवे ओवर ब्रिज को हम लोग बहुत जल्दी से बनाने का काम शुरू करेंगे, जिससे झांसी की एक और बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो जाए और समस्या का अंत हो जाए। अब मेरे दूसरे भी माननीय लोग यहां पर बैठे हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनकी जानकारी मैं दे दूं, अभी वह पाइपलाइन में है, लेकिन आज मैं घोषणा करके जा रहा हूं, जल्दी से वह उपलब्ध हो जाएगा। गौरी शंकर वर्मा जी के क्षेत्र में कोच मलंगा जो नाला है उस पर एक आपने लघु सेतु की डिमांड की थी, लगभग 8 करोड़ की लागत का है, उसकी भी मैं यहां घोषणा करके जा रहा हूं। जालौन में श्रीमान मूलचंद निरंजन जी के क्षेत्र में एक मृगा नदी पर लघु सेतु की बात की गई है, उसकी भी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए, उसकी भी मैं घोषणा करके जा रहा हूं। और गौरी शंकर जी आपके ही क्षेत्र में एक नून नाला है, वो भी लगभग 8 करोड़ की लागत का है, उसकी भी मैं घोषणा करके जा रहा हूं। ललितपुर में श्रीमान राम रतन कुशवाहा जी के क्षेत्र में एक शाहजाद नदी है, उसमें भी 9 करोड़ से अधिक लागत का एक लघु सेतु बनेगा, उसकी भी मैं घोषणा यहां करके जा रहा हूं। एक और आपके ही क्षेत्र में दूसरा भी शाहजाद नदी पर ही सेतु है, ये लगभग 16 करोड़ की लागत का है, इसकी भी मैं यहां घोषणा करके जा रहा हूं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाने का काम जो पीडब्ल्यूडी को करना पीडब्ल्यूडी करेगा, जो सेतु निगम को करना सेतु निगम करेगा। साथ में मैं आपको यह भी बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज ट्रायल तो इसका हो चुका है, लेकिन आज हम सब लोग एक और पुल को जिसको लोकार्पित करने का काम अभी यहां के कार्यक्रम से निकलने के बाद करेंगे, वह लगभग 132 करोड़ की लागत का, जिसे आप सब जानते हैं झांसी कानपुर लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग पर जो सीपरी अधोगामी सेतु के ऊपर जो रेलवे ओवर ब्रिज बना है, आज वह भी आपको सौंप करके हम लोग यहां से जाने वाले हैं, उसका आप उपयोग करेंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं मैं उनको पढ़ूंगा,
तो बहुत देर लगेगी, लेकिन मैं यह निर्देश विभाग के सभी अधिकारियों को दे रहा हूं कि वह पूरा डिटेल आपको बना करके, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उनको भी जरूरत होगी और उनके माध्यम से पूरे झांसी मंडल की जनता को भी यह संदेश मिल जाए कि क्या क्या यहां पर निर्माण का कार्य हो गया है, क्या होने वाला है और किसकी आज घोषणा की गई है। अभी हमारे सांसद जी अनुराग शर्मा जी ने एक डिमांड किया है। बहुत देश के अंदर जिनकी प्रसिद्धि है रही है, ऐसे बहुत वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर पंडित विश्वनाथ शर्मा जी, जो 2 बार सांसद भी रहे हैं, अनेक प्रकार की उपाधियां भी उनको प्राप्त हुई हैं। आपका सुझाव था कि यह जो झांसी नगर के अंदर सीपरी ओवर ब्रिज है, इसका नामकरण पंडित विश्वनाथ शर्मा जी सेतु के नाम से कर दिया जाए। मैं उसकी भी घोषणा करता हूं, उसका भी काम विभाग तत्काल कर लेगा। और जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, उन्होंने मुझे बहुत कागज दिया है, मैं उन सबका पढ़ूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा, मैं तो सक्रिय हूं, हमारी सरकार तो सक्रिय है, सच है, लेकिन आप लोगों ने जिन्हें चुन करके भेजा है उन्होंने भी बहुत सक्रियता दिखाई। अगर इतनी सक्रियता ना दिखाई होती तो आप जो वर्षों वर्ष लंबे समय तक जिसका काम नहीं होता था, सब अधूरा पड़ा था, अधूरा काम भी दबाव बना करके पूरा करवाने वाले जनप्रतिनिधि मंच पर हैं और नए कामों को भी स्वीकृत करा करके लाने वाले भी जनप्रतिनिधि यहां मंच पर हैं। मैं आप सबके उपस्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी भी भूख नहीं समाप्त हुई। इतना मैं एक बता रहा हूं, 1000 करोड़ से अधिक लागत का मैं आपको बता रहा हूं, इसके पहले भी हजारों करोड़ की लागत का, और फिर एक मुझे लगता है अभी हिसाब नहीं जोड़ा हूं, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूं, आज लोकार्पण कर रहा हूं, शिलान्यास कर रहा हूं, इससे कम के प्रस्ताव मेरे हाथ में नहीं है। सरकार का खजाना खुला हुआ है। बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता में है विकास, और आप सब लोगों ने यह महसूस किया होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक कागज में काम हो रहा है क्या? पहले कागज पर होता था, लेकिन अब जमीन पर काम आपको आपकी आंखों से दिखाई पड़ता है। हमने खुलेआम ये आह्वान किया, निवेदन किया कि देखिए, अगर आप जनता के द्वारा हमें इतना बड़ा समर्थन मिला, जनता का आशीर्वाद मिला है, माध्यम हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है और हम लगातार विजय प्राप्त कर रहे हैं। 2014 से लेकर के 2017 से लेकर के 2019 तक आपने विरोधियों का सुपड़ा साफ करके जो हमें सफलता दी है, उस सफलता के आधार पर हमने ये कहा है कि जनता ने जो विश्वास हम पर किया, हम जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे, और जो कोई अधिकारी और ठेकेदार वह भी ध्यान रखें, वह भी मेरी जनता का विश्वास, मेरे जनप्रतिनिधि का विश्वास, मेरे कार्यकर्ता का विश्वास टूटने नहीं देंगे। ये हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। तो गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता है, समयबद्धता हमारी प्राथमिकता है, और यह समयबद्धता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर अनेक प्रकार की जो और भी योजनाएं हैं, जिन्हें सुनकर के अभी हम सब लोगों ने, जिनका नाम लेते ही एक नारा लगा करता था, पहले विश्व हिंदू परिषद के काम में था, उसमें दुर्गा वाहिनी होती थी, और दुर्गा वाहिनी जो हमारी मातृशक्ति है, बहनें हैं, वह सब उसका काम देखती थी। उस समय का नारा एक लगाती थी, फूल नहीं चिंगारी हम भारत की नारी, जिनकी बलिदान दिवस अभी आपने जन कार्यक्रम मनाया है, पूरे देश ने मनाया है। मैं कल आता, लेकिन कल का कार्यक्रम मेरा प्रयागराज में था, आज मैं आ पाया हूं, लेकिन मैं इसके पहले आ चुका हूं, और आज जब मुक्तांगन में कार्यक्रम की बात आई, यहां पर मेरे कई कार्यक्रम हो चुके हैं। यहाँ अनुराग शर्मा जी जब नामांकन कर रहे थे तो आपके समर्थन में भी सभा थी, उस समय भी मैं आया था। श्री राम तीर्थ जी का नामांकन भी इसी स्थान से हुआ था, और यह स्थान मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ है पूरी तरीके से। इस समय बड़ी चर्चा राजनीतिक चलती रहती, मैं राजनीतिक चर्चाओं की ओर भी थोड़ा सा इसलिए कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं।
मेरा तो पूर्ण विश्वास है, पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं, हमने ईमानदारी के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं को मिला करके, चाहे गरीब आदमी, किसान, नौजवान, चाहे नगर क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में काम किया। इसलिए पूरे विश्वास से मैं झांसी की धरती पर कह करके जा रहा हूं कि 2022 में हम फिर 2017 दोहराएंगे और 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेंगे। अनेक प्रकार के दुष्प्रचार करने का काम, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने यह भी प्रचार किया कि पंचायत के चुनाव में भाजपा पिछड़ गई है। मैं भी जानता हूं, तो भाजपा के बारे में जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सबसे बड़ी सफलता 2021 के पंचायत चुनाव में प्राप्त हुई। और लोग जो आंकड़े बताते हैं, अभी देर नहीं है बहुत, अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होगा। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव का परिणाम इसका आधार होता। जब उसकी गिनती हो जाएगी तब पता चल जाएगा श्री अखिलेश यादव जी आपको कि आप कितने पानी में। आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, आपको याद है? सबकी नहीं याद है? कांग्रेस और सपा मिलकर के 2017 में लड़े थे, लेकिन 325 सीटें, मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था, प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसी झांसी में हुई थी। और आपने झांसी को कैसा जगमग किया था, जिस प्रकार से झांसी को जगमग किया था प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समय, वैसे ही पूरा प्रदेश जगमग हो गया। माता पीताम्बरा का आशीर्वाद मिला, भगवान राम राजा सरकार का आशीर्वाद मिला। यहां से हम लोग आशीर्वाद लेकर के पूरे प्रदेश में परिवर्तन की यात्राएं लेकर के निकले और 325 सीटें उस समय हमने जीता था। 2019 में आप सब ध्यान रखिएगा, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, सपा और बसपा का गठबंधन हो गया। चुनाव हुए नहीं थे, वोट की गिनती हुई नहीं थी, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वालों की लाइन लगी हुई थी कि मोदी जी को हरा देना है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी तो इस देश की जनता के दिल में बैठे हुए हैं और देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बैठी हुई है। कोई हरा पाए क्या गठबंधन करके? 2017 में 2022 में 2017 दोहराने का काम करना। मैं इसलिए आह्वान करके जा रहा हूं, हमारे बहुत सारे विरोधी दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं, उनके किसी दुष्प्रचार के चक्कर में पड़े बगैर मजबूती के साथ हमें जनता की जो जरूरत है उसको पूरा करना। बुंदेलखंड में पानी की कैसी समस्या रहती थी, आज उस समस्या का ईमानदारी से समाधान जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है योगी जी की अगुवाई में, आप बताइए, चाहे सिंचाई के लिए पानी हो, चाहे पीने के लिए पानी हो, अनेक ऐसी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया गया कि नहीं? वह उन बातों का मैं वर्णन नहीं करना चाहता कि हर घर के अंधेरे को दूर करने का काम किसने किया, हर गांव तक सड़क बनाने का काम किसने किया, गुंडे और अपराधियों को उनकी औकात बताने का काम किसने किया। बड़े बड़े अपराधी अपने आप ऐसा समझते थे कि वही पूरे सूबे के मालिक हैं। आज वह अपराधी दुम दबाए कहां गायब है, कहां भीगी बिल्ली की तरह बैठे हुए हैं, ये आप सब जानते हैं। बुंदेलखंड में गुंडाई कम नहीं होती थी और इस प्रकार की गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में होती थी। आज उस गुंडागर्दी पे लगाम लगी है कि नहीं लगी है? अपराधी डरे हुए। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने आज झांसी, ललितपुर, जालौन या तीनों जिले की जो परियोजनाएं हैं, मैं आप सबको यह सौंपते हुए, जैसे झांसी की हम आज यहां पर 24 परियोजनाओं का लोकार्पण, 61 परियोजनाओं का शिलान्यास, जिनकी लागत 83 करोड़ से अधिक है। ललितपुर के खाते में सबसे ज्यादा जा रहा है, यहां 21 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, 35 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और इसकी लागत लगभग 162 करोड़ रुपए। इसी प्रकार जालौन
में 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और 27 का शिलान्यास। इनकी लागत 492 करोड़ रुपए है। कई प्रकार की सब योजनाएं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत हृदय से बधाई देता हूं और आप सबको विश्वास देता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त, गुणवत्ता से युक्त, समयबद्धता के साथ विकास करके देने का काम करेंगे। विकास की जो यात्रा है, जो 2014 से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शुरू हुई थी, वह यात्रा निरंतर जारी रहेगी। हर गरीब भी अपने को खुश महसूस करे, किसान भी खुश महसूस करे, नौजवान के लिए रोजगार की बरसात। तो अभी कोविड का इतना महासंकट, क्या त्रासदी आई हुआ, आपको सबसे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सबके सामने वह संकट आया। उस संकट का आप सबने मिलकर के सामना किया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने हर जरूरी कदम उठाए। सरकार के उठाए गए कदम को जनता का सहयोग मिला। इसके कारण से कोरोना महामारी को पूरी तरह से लगभग नियंत्रित करने में सफलता मिली। लेकिन मैं आप सबसे अपील करके जा रहा हूं, अभी लापरवाही मत करिएगा। हमें लापरवाही नहीं करना है। कई बार कि अब तो कोरोना है नहीं, तो कोरोना नहीं है, तो लापरवाही शुरू हो गई। कोरोना पहली बार आया और लगभग चला गया था, लेकिन लापरवाही का परिणाम हुआ कि इस रूप में आया कि कितने लोगों को हमसे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर छीन करके ले गया। हमारे कई माननीय विधायक, हमारे मंत्री, कई लोगों को हमने खोया। कई हमारे समाज के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत विशिष्ट योगदान करने वालों को खोया। इसलिए कोरोना काल में यह जरूर सरकार ने प्रयास किया है कि हम जीवन को भी बचाएं और जीविका को भी बचाएं। मतलब उन लोगों को इलाज करके उनको स्वस्थ भी करें और रोजगार के अवसर लगातार बनाए रह करके उनकी कमाई भी न रुकने पावे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से शायद कोई गरीब के घर में जितने अन्न की जरूरत है उससे कितना अधिक आपको प्राप्त हो रहा है। मैं तो बहुत सारे गांव का हूं, गरीब परिवार से निकला हूं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका मेरा प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। जितनी जरूरत है, जितनी रखने की जगह है, उससे भी ज्यादा मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? या जो मिल रहा है, अगर ये कोई और सरकार होती तो क्या होता? कोई और सरकार होती तो बंदर बांट होता। पहले की सरकारें कहती थी ना कि 100 रुपए अगर हम दिल्ली से भेजते हैं तो 15 रुपए केवल जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता है। 85 रुपए कौन खा जाता था? वो चाहे कांग्रेस के लोग रहे हो, चाहे सपा के लोग रहे हो, चाहे बसपा के लोग रहे हो, इन दलों की जो राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, वह खा जाते थे। आप बताओ, आप 100 रुपया अगर मोदी जी दिल्ली से आपके लिए भेजते हैं तो पूरा 100 रुपया आपको प्राप्त होता है। जो 85 रुपए आपका हक लूट करके ले जाते थे, अगर उनको आज नहीं मिल रहा है तो मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से वो खुश होंगे कि नाराज होंगे? वो अफवाह फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? झूठ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अभी गाजियाबाद का एक प्रकरण है, आजकल मेरे मीडिया के मित्र बहुत सवाल करते रहते हैं। गाजियाबाद के प्रकरण में ट्विटर पर मुकदमा हो गया, फला व्यक्ति पर मुकदमा हो गया। क्यों मुकदमा हुआ? एक मुस्लिम व्यक्ति दूसरे मुस्लिम व्यक्ति से आपस में लड़ाई कर डाला और लड़ाई करके मारकर जय श्री राम तुम बोलो। उसको इस प्रकार से प्रचारित करने की कोशिश किया कि सरकार के संरक्षण में हिंदू संगठन के लोग ऐसा करवा रहे। ट्विटर के अंदर उसने पोस्ट कर दिया तमाम जो ऐसे लोग जो दलाली करते थे, अब दलाली बंद हो गई है, उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम कर दिया। उसका मुकदमा लिखा गया, उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उधर कुछ नहीं मिला तो अयोध्या पहुंच गए, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया, राम भक्तों के खून से अयोध्या की धरती को लाल करने का काम किया, जिन्होंने राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनने पाए, इसके लिए कोर्ट से लेकर के जनता के बीच तक लगातार दुष्प्रचार करने का काम किया, भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। वो कह रहे राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में घोटाला हुआ है। देश का कोई राम भक्त इन रामद्रोहियों की बात को स्वीकार कर सकता है क्या? कोई घोटाला कर सकता है क्या?
अरे सच्चे राम भक्त वहां पर राम जी के काम में लगे हुए हैं। जो रामद्रोही है उनसे हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, न श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को चाहिए। इस प्रकार का आरोप लगा करके दुष्प्रचार करके तुम सोचते हो तुमको राजनीतिक रास्ता मिल जाएगा, तो और कायदे से हिसाब करने के लिए राम भक्त जनता तैयार है, राष्ट्रभक्त जनता तैयार है। एक कांग्रेस का नेता पड़ोस में आपके मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, क्या हालत थी आप सबको मालूम है उस समय मध्य प्रदेश की। वो कह रहे कांग्रेस सत्ता में आएगी तो धारा 370 खत्म कर देंगे। देखिए अब तो न कांग्रेस सत्ता में आएगी न धारा 370 खत्म। संभव है क्या, ही आएंगे क्या कभी? कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश में आ गए। पहले हम उत्तर प्रदेश से जब सपा की सरकार थी मध्य प्रदेश जाते थे, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की अगुवाई में सरकार थी, तो जैसे मध्य प्रदेश शुरू होता था तो सड़कें अच्छी मिल जाती थी और उत्तर प्रदेश के अंदर आते सड़क खराब मिलती थी। लेकिन अब अंतर है कि नहीं है? अब आप बिगाड़ करके कुछ दिन मौका मिल जाएगा तो इनका तो लूटो खाओ, पर 100 में से 85 तो उनको चाहिए, 15 पैसे भी सारा काम करते हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम पूरे देश की जनता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से बढ़ रही है। देश में हमारी अनेक राज्यों के अंदर सरकार है, विकास हमारी प्राथमिकता है, गरीब हमारी प्राथमिकता है, किसान हमारी प्राथमिकता है, नौजवान हमारी प्राथमिकता है, माताएं बहनों का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, बड़े बुजुर्गों को उचित आदर सम्मान दे करके उनके जीवन के स्तर में सुधार हमारी प्राथमिकता है। और उसी प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने काम किया है, वह काम आप सबके सामने है। मैं 2-3 जानकारी देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे भी वापस जाना है। हमें पर्यावरण, हमने बहुत सारी जो हमारे नौजवान बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल इंटर के, उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने अब की बार तो ये कोरोना के कारण से कोई टॉपर कौन होगा इसका हिसाब लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस बार टॉपर की सूची निकाली नहीं जा सकती क्योंकि परीक्षा नहीं हुई। लेकिन जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में टॉप करते थे, 20 ऐसे प्रदेश के बच्चों को चुनते थे, उनके घर तक की सड़क को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से उस बच्चे का फोटो लगाते थे, उस बच्चे के हाथ से उद्घाटन करवाते थे, चमाचम सड़क उनके घर तक की बनाने का काम करते थे। पहले तो 3-3 मीटर की बनती थी, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि 5 मीटर चौड़ी सड़क जो भी हमारा प्रतिभाशाली बच्चा होगा, ये गौरव पथ के नाम से उस बच्चे का फोटो लगा करके बनाने का काम लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाए। यह धरती मेजर ध्यानचंद जी का नाम तो आप सब जानते हैं ना। ये धरती तो ऐतिहासिक धरती है, क्रांतिकारी धरती है और बुंदेलखंड के बारे में जितना भी कहा जाएगा वह कम होगा। मेरी सामर्थ्य नहीं है, हमें जितना कहने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोगों ने अभी एक और योजना बनाई कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते और खिलाड़ी अगर कोई देश के अंदर खेल करके कोई प्रदेश के लिए पदक जीत के लाए, विदेश के अंदर खेल करके देश के लिए लेकिन प्रदेश का पदक जीत करके लाए, तो उसका सम्मान करना हम लोग भूल जाते। जिस दिन जीते उस दिन तो याद रहता था। लेकिन लोक निर्माण विभाग ने तय किया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर पदक जीत करके लाता है तो उसके घर तक का जो मार्ग है मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से बनाने का काम किया जाएगा। ये शुरू हुआ है। जो खिलाड़ी कोई छूटे होंगे, आप सबसे आह्वान करता हूं, मैं अपने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा, कोई छूटा हो तो वह विभाग के लोगों को सूची जरूर दीजिएगा। तीसरा काम हम लोगों ने किया है, देश की सीमाओं की रक्षा हो रही है। पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, चारों मोर्चों पर हमारे देश के जवान डटे हुए हैं। कई बार जब संघर्ष होता है, आमने सामने गोली चलती है, तो अगर 10 उधर के मारे जाते हैं तो 2-4 हमारे भी बलिदान होते हैं। तो ऐसे बलिदानी वीरों के सम्मान में हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो सेना का कोई जवान देश के लिए बलिदान देगा और चाहे पुलिस का कोई जवान प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए बलिदान देगा, उनके घर तक का मार्ग जय हिंद वीर पथ के नाम से बनाने का काम हम लोगों ने शुरू किया। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अभी ऑक्सीजन का कैसा संकट देश पर आया आप सब जानते हैं। यह आया क्यों संकट? अगर हम पेड़ों को काट देंगे, हम तालाबों को कब्जा कर लेंगे और नदियों के प्रवाह रुक जाएंगे, वर्षा नहीं होगी, तो इस प्रकार के संकट तो आएंगे। इसे अभी हम लोगों ने तय किया है कि जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं,
उनके किनारे बहुत सारी खाली जमीन है, बहुत सारी और भी हमारी जमीनें हैं। मैं यहाँ जिला प्रशासन के भी अधिकारी उनको भी कहूंगा, हम लोगों ने हर्बल मार्ग जो औषधि वृक्ष है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अनुराग शर्मा जी है, बहुत हम लोगों को कोविड काल में आपने बहुत सारी दवाएं भी पहुंचाई, काढ़ा भी बना करके भिजवाने का काम किया है। लेकिन आप सब जानते हैं इस बार गिलोय क्या होता है। हम लोग तो गांव के रहने वाले, हम तो बचपन से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। ऐसी तमाम औषधि वृक्ष हैं, हर्बल पार्क बनाते हैं, वहां वृक्ष लगाते हैं, उनको सुरक्षित करने का काम करते हैं। इस वर्ष अकेले लोक निर्माण विभाग ने तय किया कि हम 10 लाख वृक्ष लगाने का काम करेंगे सड़कों के किनारे, जो ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करे, जो वृक्ष हर प्रकार से आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सहायक बन सके, ऐसे वृक्षों को स्थापित करने का काम। ऐसा नहीं कि लगा करके भूल जाएंगे। अभी हम लोगों ने तय किया है 5 लाख की संख्या में ट्री गार्ड बना करके, केवल लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, उनको बचाना भी महत्वपूर्ण है। ये हमने लोक निर्माण विभाग के लिए कहा है। बाकी लोग भी जैसे बच्चे को पालते हो, वैसे 2, 4, 5, 10 पेड़ लगाओ, उनको भी पालो, उनको भी बचाओ, उनकी भी दवा करो, उनकी भी सिंचाई करो, उनकी देखरेख करो। आज इसकी आवश्यकता है। हम लोग पीपे का पुल अभी तक बनाते थे, और उस पीपे के पुल में एक स्लीपर लकड़ी का लगता था, उसके ऊपर चक्कर प्लेट डालते थे, देखा है ना आप लोगों ने। हम लोगों ने तय किया है कि अगले साल से अब लकड़ी का स्लीपर लगाने की जगह हम फाइबर का स्लीपर लगाएंगे, जिससे पेड़ काट करके वो लकड़ी को बर्बाद करने, पर्यावरण को कोई क्षति ना हो। इस बात को भी हम लोगों ने ध्यान में रख करके एक निर्णय लिया। एक और हम लोगों ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 5000 गांव ऐसे हैं जो 250 तक की आबादी के हैं, लेकिन मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े। इसी साल हम वो स्वीकृति होने जा रही है। हर विधानसभा में कई सड़कें उसमें हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों से हमारे अधिकारियों ने बात की होगी, नहीं की है तो तत्काल बात करेंगे। और हर गांव में 250 तक की आबादी वाले को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 5000 सड़कें ऐसी प्रदेश भर में हम लोगों ने बनाने का फैसला किया। और एक मैं जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनको और एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे जो 3 मीटर चौड़े ग्रामीण मार्ग होते थे, अब उन मार्गों को हम लोगों ने 5 मीटर चौड़ा करने का फैसला किया। अब हर माननीय विधायक सांसद जी से मैं चाहूंगा कि कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र से 2-2, 3-3 सड़कों का प्रस्ताव, जो आपको लगता हो कि 3 मीटर की जगह 5 मीटर होना चाहिए, आपके क्षेत्र की जनता की जरूरत है, वह प्रस्ताव बना करके देने का काम करेंगे। वह भी हम बना करके देने का काम करेंगे। हमने अनेक राजमार्ग उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 70 नए राजमार्गों को बनाने का काम किया। MDR, ODR ग्रामीण मार्गों का विस्तार करने का काम किया है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। ऐसे तमाम सारे विषय हैं जिनकी चर्चा न करके मैं इतना ही कहकर के आप सबके बीच में जाऊंगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, मेरे सभी जनप्रतिनिधिगण, कि आप सब एकजुट होकर के प्रदेश के विकास में कोई कमी न रह जाए। सरकार का खजाना खुला हुआ है, तमाम कठिनाई आई, लेकिन विकास न रुका है, न रुकने देंगे। या विश्वास और भरोसा दिलाते हुए आप सबको एक बार फिर से यह आह्वान करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहिए। 2022 में या उत्तर प्रदेश का चुनाव